तो आप ये देखो कि आपका जो जेई सिलेबस है आप उसी में अगर अच्छा कर लो तो आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस जो हैं, जैसे ये 2025 की बी स्टैट्स की और बी मैथ की कट ऑफ, तो अगर आप एवरेज लगाओगे तो 33 क्वेश्चंस का यहां पर एवरेज आ रहा है। तो आप आईएसआई सीएमआई के पीवाईक्यू जरूर से जरूर करें। ये सब टॉपिक्स आपके पास कहां से निकल के आते हैं, ये ओलंपियाड के टॉपिक्स हैं। अब बात करें अगर आईएसआई का 2025 का अगर यूजीए का एनालिसिस करें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, आइए बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू द ओलंपियाड वाला। सो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों आईएसआई सीएमआई लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। अब यहां पर बात एक चीज समझिएगा आप कि आईएसआई का एग्जाम 10th मई को होने वाला है। अब आपके पास दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 30 डेज आपके पास बचे हैं। सो आप ये 30 डेज कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। देखो यार, दो टाइप के बच्चे यहां पर हैं, जो 12th क्लास में इस बार आईएसआई देने वाले हैं और एक जो ड्रॉपर्स हैं जो आईएसआई देने वाले हैं इस बार। तो आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो आईएसआई का पेपर लिखने वाले हो, सबसे पहले आप सभी को एक चीज पता होगी कि हमारे पास दो एग्जाम इसके अंदर होते हैं। फर्स्ट इज यूजीए और सेकंड इज यूजीबी। तो पहला स्टेप पार करने के बाद आपको सेकंड स्टेप का कॉपी चेक होती है। मतलब आप ध्यान समझिएगा कि इन दोनों के कट ऑफ मार्क्स जुड़ते हैं। पहले आपको जो है यूजीए के कट ऑफ मार्क्स जुड़ेंगे, फिर देन आपकी यूजीबी के कट ऑफ मार्क्स जुड़ेंगे। टोटल जो है बच्चों 30 क्वेश्चन जो है आप सभी को पता है यूजीए में मिलेंगे और 8 क्वेश्चन जो है आपको यूजीबी में मिलेंगे। ये जो है ये 4 मार्क्स के होते हैं तो टोटल हो गए 120। ये 10 मार्क्स के होते हैं तो टोटल 80। बट इसको ओवरऑल को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब आपकी टोटल मार्क्स काउंट किए जाते हैं तो वो ऐसे किए जाते हैं कि आपके पास आउट ऑफ 120 कितने आए, प्लस आपके पास 80 इंटू 3, मतलब टोटल हो गया 360 में से आपके पास काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये पैटर्न है। तो मतलब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि यूजीबी हैव मोर इंपॉर्टेंस। आपको जो पार्ट देखा जाता है वो यूजीबी का देखा जाता है। यूजीए तो केवल क्वालिफिकेशन राउंड है, आपका जो मेन है वो यूजीबी है। ठीक है, अब कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं, इन सब बातों पे आज बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिनेरियो कैसा है, कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में मैं आपको जो बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इन 30 डेज के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करें तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहले मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूं। जैसे ये 2025 की बी स्टैट्स की और बी मैथ की कट ऑफ है। ये जो है ये बी स्टैट्स की कट ऑफ है, ये बी मैथ की कट ऑफ है। आपके पास देखिएगा कि यूजीए जो है, अब ध्यान से देखिएगा यूजीए में कट ऑफ मार्क्स क्यों ज्यादा गए। आप देखिए यहां पर यूजीए में 120 में कट ऑफ गई आपके पास 77। जिनके 77 से ज्यादा थे उनकी यूजीबी की कॉपी चेक हुई। अब ध्यान से देखिएगा, यूजीए प्लस 3 टाइम्स ऑफ यूजीबी मिला के कट ऑफ गई 137। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 60 के आसपास का डिफरेंस है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये 60 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन, यूजीबी मतलब 2 क्वेश्चन। इस बार का यूजीए डिफिकल्ट था, यूजीबी तो वहां पर 2 क्वेश्चन का कट ऑफ गया। आपने अगर 2 क्वेश्चन सही कर दिए यूजीए निकालने के बाद तो आपके पास आपके कट ऑफ मार्क्स पार हो रहे हैं। आप ये देखिएगा कि 137 आपकी कट ऑफ गई है टोटल मिला के। ठीक है, अगर हम बी मैथ की बात करें तो देखो 75 गई है यूजीए की और 3 टाइम्स ऑफ यूजीबी मिला दे तो यहां भी 132। मतलब फिर से वही 2 क्वेश्चन आपके पास यूजीबी के अंदर आ रहे हैं। तो आप ये चीज तो समझ गए कि आप अगर 3 क्वेश्चन अगर यूजीबी के अंदर करके आ रहे हो तो आपको सेफर साइड माना जाता है। 3 मतलब 8 क्वेश्चन आते हैं, 3 to 4 का एवरेज माना जाता है। लास्ट ईयर 2 गया था, बट हाँ मैं ये कहूंगा कि 3 to 4 जरूर वहां पर एवरेज माना जाता है। ठीक है, अब इसी पे अगर मैं पैरामीटर पे बात करूं तो 2024 की कट ऑफ पे आऊं तो देखो यूजीए की कट ऑफ गई थी 57, यूजीबी की कट ऑफ गई थी, यूजीए प्लस यूजीबी मिला के गई थी 148। तो अगर आप एवरेज लगाओगे तो 33 क्वेश्चंस का यहां पर एवरेज आ रहा है। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये पेपर थोड़ा सा सिंपलर साइड पे था, तो यहां पर 3 क्वेश्चन की कट ऑफ गई। यूजीए थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर की यूजीए की बात करें तो वो जेई वाले के लिए तो बढ़िया पेपर था। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बी मैथ की बात करूं तो 2024 बी मैथ की बात करूं तो वही 57 और 136, मतलब ऑन एंड अराउंड बी मैथ बी स्टार्ट के लिए एक जैसी ही मतलब कट ऑफ जाती है, बट दोनों प्रोग्राम अलग है इसलिए ये कट ऑफ अलग अलग हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अब यहां बात करते हैं कि आपको रिसोर्सेस क्या क्या यूज करने चाहिए लास्ट 30 डेज में।
आपको देखो सबसे पहले आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए जेई के साथ साथ आपको आईएसआई भी निकालना है। तो जो जेई एडवांस के ओल्ड सब्जेक्टिव पीवाईक्यूज जो होते थे वो आप कर सकते हो फॉर स्पेशली कैलकुलस, कैलकुलस के लिए। देखो कैलकुलस वाला जो पोर्शन है एक्चुअल में वो ओलंपियाड्स में नहीं आता है, इसीलिए जो जेई के ओल्ड सब्जेक्टिव पीवाईक्यूज हुआ करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीबी के लिए, कि वहां पर आप प्रॉपर तरीके देख सकते हो कि कैलकुलस के कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पर अगर हम और बात करें तो आप आईएसआई सीएमआई के पीवाईक्यू जरूर से जरूर करें, यूजी हो चाहे यूजीबी हो। और ये पीवाईक्यू के लिए हम आपके लिए काफी अच्छी सीरीज ओलंपियाड वाला पे रन कर रहे हैं। आईएसआई सीएमआई ओलंपियाड वाला पे जो सीरीज चल रही है उसके अंदर अभिषेक सर ले रहे हैं, ऋषि सर ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं वहां पर क्लासें, मेरी भी कॉम्बिनेटोरिक्स की क्लास अब आने वाली है, तो जरूर से जरूर वो फॉलो करें। और बच्चों हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाले हैं। आप अगर देखो तो यहां पर आपको आईएसआई सीएमआई का आप एक फ्री बैच है जो पीडब्ल्यू के बैच पे ऐप पे अवेलेबल है, आप उस पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ओलंपियाड वाला पे जो सीरीज चल रही है उसके नोट्स मिल जाएंगे और वहीं पे आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। वहीं पे आपको क्या मिल जाएंगे? टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, आपको अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सिनेरियो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई कैसे एनालिसिस है, वेटेज एनालिसिस। अगर देखो, अगर मैं लास्ट 11 इयर्स के एनालिसिस की बात करूं तो 60 फंक्शन से 40 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले हैं, नंबर थ्योरी से 28। ये वाले टॉपिक्स है, नंबर थ्योरी हो गया, या आपके यहां पर जो है मतलब पॉलिनोमियल्स हो गया, आपके यहां पर जो है सर्कल हो गया, मतलब ये सॉरी मेंसुरेशन हो गया, ये सब टॉपिक्स आपके पास कहां से निकल के आते हैं? ये ओलंपियाड के टॉपिक्स हैं। जैसे ज्योमेट्री आपके पास यहां देखने को मिलेगा। सो ये टॉपिक्स को अगर आप देखो तो ये यूजी ए का एनालिसिस है, ये यूजी ए का एनालिसिस है बच्चों। तो यहां से अगर आप देखोगे तो सेट्स और फंक्शन से आपके पास जो है 40 क्वेश्चंस यहां पर आए हैं, नंबर थ्योरी से 33 क्वेश्चंस आए हैं, पीएनसी से 28 क्वेश्चंस आए हैं, एलसीडी से 25 क्वेश्चंस आए हैं, और यहां पर ज्योमेट्री से 24 है, ट्रिग्नोमेट्री से 23 है, कॉम्प्लेक्स नंबर से 21 क्वेश्चंस आए हैं, एओडी से 21 क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिनोमियल से 20 क्वेश्चंस बच्चों यहां पर देखने को मिले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से सीक्वेंस एंड सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया से 17 है, कॉनिक से 16 है, सीक्वेंस एंड सीरीज से 16 है, कॉनिक से 11, और यही पूरी लिस्ट है। मतलब अगर आप लोएस्ट साइड में देखो तो वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, मतलब इनसे जो है कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D। आपके जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो है फंक्शन से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सिनेरियो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करें अगर आईएसआई का 2025 का अगर यूजीए का एनालिसिस करें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर इसका हम यूजीए का एनालिसिस करें तो ये पूरा एनालिसिस है जो हमने किया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है बच्चों इजी सवाल आया था पहला, डेफिनेट इंटीग्रल से पहला सवाल इजी था, दूसरा बाइनोमियल थ्योरम से इजी था, प्रोबेबिलिटी से इजी था, एओडी से इजी था, ये लॉजिक वाला सवाल है, और ये ज्योमेट्री से इजी वाला सवाल था। फिर अगर टफ की साइड अगर अपन जाएं तो कॉम्बिनेटोरिक्स से टफ सवाल आया था, फिर ज्योमेट्री से टफ सवाल आया था, और अगर मैं आपको देखूं तो रिकरेंस रिलेशन पर बेस्ड एक टफ सवाल आया था, और यहां पर देखो तो एक लॉजिक पर बेस्ड टफ सवाल आया था। मतलब अगर आप देखो तो आपके पास जो ओलंपियाड वाले टॉपिक्स हैं, अगर आप ढंग से देखो यहां पर कि कॉम्बिनेटोरिक्स, ज्योमेट्री, रिकरेंस रिलेशन, मतलब जो ओलंपियाड वाले टॉपिक्स हैं उनसे टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं यूजीए में, और बाकी जेई वाले पे जो है ना वो बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यूजीए तो जेई वाला आदमी हमेशा निकाल लेता है, उसके लिए दिक्कत फंसती है यूजीबी की। तो यूजीबी का एनालिसिस भी हम लोगों ने किया है। यूजीबी पे अगर बात करें तो एओडी ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड सवाल था ना, कंडीशनल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन था, ये बहुत लोगों ने किया। ठीक है, हर लोगों ने ये देखा कि सर यूजी बी का जो कंडीशनल आइडेंटिटी क्वेश्चन था ये तो आराम से बन रहा था लोगों से। ठीक है, अब यहां पर देखो एओडी से जो सवाल था वो मोनोटोनिसिटी पे था, नंबर थ्योरी पे सवाल आया था, अलजेब्रा पे मैनिपुलेशन पे सवाल था, वो भी इजी था। मतलब ये दो क्वेश्चन तो इजी थे। फिर देखो तो नंबर थ्योरी डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री या नंबर थ्योरी, अगर आप अंदाजा लगाओ तो यूजी बी जो है ना वो प्रॉपरली अगर आप देखो तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जेई सिलेबस पे, बाकी 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ओलंपियाड सिलेबस पे। जैसे देखो 1 2 3 4, और ये 5 क्वेश्चन आपको मिले ओलंपियाड सिलेबस पे, 3 क्वेश्चन आपको मिले आपके जेई सिलेबस पे। तो आप ये देखो कि आपका जो जेई सिलेबस है आप उसी में अगर अच्छा कर लो तो आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस जो हैं बच्चों बढ़ जाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आज का एनालिसिस। आपके लिए मैं अभी भी कहना चाहूंगा
कि एक सीरीज चल रही है ओलंपियाड वाला पे, आईएसआई सीएमआई सीरीज, उसको जरूर से जरूर देखें। और बैच में नोट्स मिल रहे हैं, आपके टेस्ट पेपर हम प्लान कर रहे हैं, मॉक्स जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे आने वाले सेशंस में। थैंक यू सो मच।